पूरी दुनिया ऐसे सुन रही श्री राम की कहानी। भारत के पास कथा साहित्य का संपन्न इतिहास है। यह प्राचीन साहित्य अपने देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में दिलचस्पी के साथ पढ़ा जाता है। इसमें कुछ नया नहीं। सदियों से एक देश की कथाएं दूसरे देश में पहुंचती रही हैं। नए परिवेश में उन कथाओं का रूपांतरण भी होता रहा है। यही वजह है कि दक्षिण पूर्व एशिया की संस्कृति पर भारत की गहरी छाप इतिहासकारों को मिलती है। रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथों को ही देखें तो यह भारतीय कथा साहित्य विश्वव्यापी है। भारतीय धर्म प्रतीकों और मूर्तिकला के साक्ष्यों पर कई दक्षिण एशियाई देशों में अध्ययन हो रहे हैं। कमोबेश इन सभी देशों की संस्कृति पर प्राचीन भारतीय कथा साहित्य का खासा प्रभाव दिखता है। भारतीय रामायण किसी न किसी रूप में दक्षिण एशियाई देशों की सांस्कृतिक विरासत का एक हिस्सा बन चुकी है। अब सवाल यह है कि राम कथा आखिर उन देशों तक पहुंची कैसे और इस कथा ने वहां क्या नया रूप धारण किया। कैसे भारतीय रामायण वहां की स्थानीय सभ्यताओं की विरासत का हिस्सा बन गई। दरअसल माना जाता है कि किसी धर्म और किसी संस्कृति के प्रसार में बड़ी भूमिका होती है राजसत्ता की। प्राचीन भारत में भारतीय राजाओं ने अपना साम्राज्य फैलाकर दूसरे देशों पर आधिपत्य किया, लेकिन भारतीय साहित्य का दूसरे देशों में प्रसार करना प्राचीन भारतीय शासकों की मुख्य प्राथमिकताओं में नहीं रहा, बल्कि ऐसा करने में अहम भूमिका रही उस दौर के व्यापारियों और यात्रियों की। उस सुनहरे दौर में भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के बीच समुद्री व्यापार के अनगिनत साक्ष्य मौजूद हैं। खास तौर पर अंगकोर, हुनान और श्रीविजय के तटीय इलाकों तक भारतीय व्यापारी और यात्री पहुंच चुके थे। इसलिए माना गया है कि व्यापारियों के जरिए ही भारत का कथा इतिहास दुनिया के दूसरे क्षेत्रों तक पहुंचा। दिलचस्प यह है कि कथा साहित्य के रूप में भारतीय रामायण जिन देशों में पहुंची वह वहां की संस्कृति का हिस्सा बन गई। समय के साथ भारतीय रामायण में उन देशों की स्थानीय परंपराओं के तत्व जुड़ने लगे। इस तरह मूल रामायण की कई घटनाओं, कथानक और पात्रों में बदलाव आने लगा। दुनिया भर में राम कथा के 300 से ज्यादा रूप अस्तित्व में हैं। राम कथा की विभिन्न व्याख्याएं हुई हैं। कुछ देशों में रामायण में नए अध्याय भी जोड़े गए तो कहीं कुछ पात्र और उनकी भूमिकाएं बदली नजर आईं। कुल जमा यह है कि जिस देश में भी रामायण पहुंची वहां राम कथा को अपनी पूर्व मान्यताओं के अनुसार बदलकर अपनाया गया। हाल फिलहाल की बात करें तो मलेशिया की रामायण खूब चर्चा में रही। वहां इसके प्रारूप का नाम है हिकायत सेरी राम, जिसका अर्थ है श्री राम की कथा। विश्व साहित्य में मलय रामायण, मलेशियाई रामायण को धर्मनिरपेक्ष रामायण के तौर पर देखा जाता है। कई विद्वान इसका एक कारण यह मानते हैं कि मलेशिया में अलग अलग कालखंडों में कई धर्मों का प्रभुत्व रहा। एक समय वहां इस्लाम का प्रसार हुआ। समय के साथ मलय रामायण में कई धर्मों के संदर्भ जुड़ते चले गए। इसीलिए आज जब भारतीय रामायण को जानने वाले लोग मलेशियाई रामायण यानी हिकायत सेरी राम पढ़ते हैं तो चौंक जाते हैं। मलय रामायण में अल्लाह और आदम का जिक्र है। इसी के साथ उस रामायण में रावण के किरदार को ज्यादा विस्तार से दर्शाया गया है। हिकायत सेरी राम के शुरुआती अध्यायों में रावण की बाल्यावस्था और उसके तीनों लोकों पर अधिकार प्राप्त करने की कथा बताई गई है। इसके अलावा मूल भारतीय रामायण से अलग मलय रामायण में श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण का चरित्र ज्यादा भव्य बनाया गया है। इसी तरह रावण और आदम के बीच के संवाद साहित्यकारों को हैरान करते हैं। भले ही उनकी रामायण में कई अंश भारतीय संस्करण से बिल्कुल अलग जुड़ गए हों, लेकिन साहित्यकार मानते हैं कि हिकायत सेरी राम में भारतीय रामायण की मूल परिकल्पना को बनाए रखा गया है। सिर्फ मलेशिया ही नहीं, कई और देशों में भी रामायण के आश्चर्यजनक संस्करण मौजूद हैं।
माना जाता है कि उनमें भी स्थानीय कहानियां जुड़ती रहीं। मसलन थाईलैंड की रामायण को रामाकियन नाम से जाना जाता है। कंबोडिया में यह रेमकर या रामकीर्ति है। म्यांमार में इसके दो प्रकार हैं, एक मौखिक रामायण और एक लिखित रामायण। मौखिक को यामा जातो कहते हैं। लाओस में रामायण को फ्रा लक फ्रा राम कहा जाता है। उधर इंडोनेशिया में यह कथा काकाबिन रामायण है। फिलीपींस की एक राम कथा को महाराडिया लवन नाम से जाना जाता है। ऐसे ही और भी कई देशों के उदाहरण मौजूद हैं, जहां राम कथा अलग अलग प्रारूपों में रची गई है। भारत की बात करें तो मान्यता अनुसार मूल लेखक महर्षि वाल्मीकि ने ही अपने समय में एक और रामायण लिखी, जिसका नाम था आनंद रामायण। जनभाषा के कारण तुलसीदास की रामचरितमानस ने इस कथा को और लोकप्रिय बनाया। इसके अलावा कंब रामायण भी प्रसिद्ध है। इसकी रचना की थी दक्षिण भारत के चोल सम्राट कुलातुंग के साम्राज्य में प्रसिद्ध कवि रहे कंब ने। कंब की इस रचना को रामावतारम नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक जैन रामायण भी अस्तित्व में है। इसी तरह अलग अलग मान्यताओं के अनुसार राम कथाओं के और भी रूप हैं। शायद यही वजह है कि दुनिया भर में अब तक कितने भी शोध हो चुके हों, फिर भी इस महाग्रंथ पर शोध की गुंजाइश कम नहीं होती।